हमारे यहाँ पे फैब्रिक देख रहे हो ना, ये फैब्रिक आपको जितने भी जो अच्छी मिल अच्छे घर है, जो iOS से वेरीफाई जो घर है, उन्हीं घरों से हम माल परचेज करते हैं। स्टिचिंग जो भी रहती है वो सारा इन हाउस रहता है। इन हाउस स्टिचिंग होने का एक सबसे बेस्ट फायदा वो मिलता है कि आपको जो क्वालिटी है ना वो अप टू द मार्क आती है। जैसे ही आप एंटर करते हो एक कोट लिखा रहता है हमारा। जैसे आज का कोट है, जीवन में सफलता का सीधा रास्ता मेहनत और धैर्य से होकर ही गुजरता है। और इस टाइप से कैटलॉग डाले जाते हैं। ये देख सकते हो आप, ये कैटलॉग है, इसको फोल्ड करके प्रॉपर इसको डाला जाता है। और हर एक आर्टिकल का जैसे इनबाउंड होगा तो सिस्टम है उसमें इनबाउंड करा जाएगा। सैंपल एरिया है जहाँ पे सैंपलिंग रहती है। कस्टमर रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहते हैं। मैं आपको बात भी करा दूँ। हाय भैया, कहाँ से विजिट करो भैया? हम नागपुर से विजिट कर रहे हैं। देखो भैया, नागपुर से आई थिंक फर्स्ट विजिट है आपकी। विजिट है, हाँ फर्स्ट विजिट है तो फर्स्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय शर्मा है और आपकी अपनी कंपनी वेरोलाई में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपको फ़ायदा भी रहेगा। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक छोटे से बजट से आप काम स्टार्ट कर सकते हो और काम को कैसे स्केल कर सकते हो। एक छोटा सा फैक्ट्री टूर भी रहेगा और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो हमारी कंपनी है, जो वेरोलाई जो कंपनी है, उसने कितने छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर आज करोड़ों तक का वो काम कर रही है। तो इसके पीछे इसकी मेहनत क्या है, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आज हम जहाँ खड़े हैं वो हमारा फैब्रिक सेक्शन है। मतलब आप जो भी हमारे यहाँ पे फैब्रिक देख रहे हो ना, ये फैब्रिक आपको जितने भी जो अच्छी मिल अच्छे घर, iOS से वेरीफाई जो घर है, उन्हीं घरों से हम माल परचेज करते हैं। उनसे फ़ायदा क्या रहता है कि जो भी हमारे पास माल आता है उसका जो फैब्रिक है वो टेस्ट होके ही आता है। साथ में जो फैब्रिक होता है उसमें आजकल जो कि हम बनाते हैं ड्राई फिट में आजकल बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। आज जितना भी आप ड्राई फिट देखते हो ना, वो ड्राई फिट कैसा रहता है, क्विक ड्राई रहता है। मतलब पसीना आएगा, पसीना जैसे ही फैब्रिक को छुएगा और हल्का सा भी हवा लगेगा वो क्विक मतलब सूख जाएगा पीस। साथ में बदबू नहीं आता है। पहले जो भी ड्राई फिट स्पोर्ट्स के जो फैब्रिक बनते थे उसमें बदबू बहुत आता था। आज ऐसे फैब्रिक है जो आप जींस कार्गोज पे वियर करके आप कहीं भी जा सकते हो। आज ये मार्केट इतना ग्रोइंग मार्केट है क्योंकि आज के टाइम पे हर एक बंदे को, चाहे वो टूर कर रहा हो या वो ट्रैवलिंग कर रहा हो या वो कहीं घूमने जा रहा हो या वो सुबह हो शाम हो दिन में कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो, तो वो क्या पहनेगा, वो पहनेगा स्पोर्ट्स वियर, जिसमें वो ट्रैक पैंट पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, सर्दी है तो ट्रैक सूट पहनेगा। क्योंकि जो हैवी चीज़ होती है ना, उसको पहन के आप फास्ट एक्टिविटी नहीं कर पाते हो। तो ये जितना भी आप फैब्रिक देख रहे हो ना, ये सबसे पहले हम एक अच्छी मिल से फैब्रिक सोर्स करते हैं। अच्छी मिल से फैब्रिक सोर्स करने में फ़ायदा क्या रहता है, एक तो रेट का बड़ा फ़ायदा रहता है क्योंकि अच्छी मिल होती है वो एक तो iOS से वेरीफाइड है, तो एक अच्छा माल वो हमें देती है, एक सस्ती रेट में देती है और हमारा क्वांटम बड़ा है तो हमें रेट का बड़ा फ़ायदा मिलता है। ये जैसे ही फैब्रिक हमारे पास आता है, उसका जो सेकेंड प्रोसेस होता है वो होता है पैटर्न। जो पैटर्न होता है वो सबसे पहले बनाया जाता है। देखो पहले क्या होता है, सैंपल रेडी होता है। जब सैंपल रेडी होता है ना, उसके बाद में उस पीस को वियर करके चेक किया जाता है कोई टाइप की उसमें साइज़ का इशू तो नहीं है, कोई इचिंग प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है या वियरिंग में कोई इशू तो नहीं है। तो ये देख, तो हर एक पीस को ढंग से पहले पैटर्न रेडी करते हैं। पैटर्न रेडी होने के बाद में जब वो कंप्लीट हो जाता है कि भाई ये सैंपल अब बनाना है, प्रोडक्शन में डालना है, तो बैक साइड में आप देख सकते हो वो कटिंग पार्ट है। दिखा दो एक बार आप, वो बैक साइड में कटिंग पार्ट है जहाँ पे कटिंग करी जा रही है। कटिंग होने के बाद में वो स्टिचिंग पे आ जाता है। स्टिचिंग जो भी रहती है वो सारा इन हाउस रहता है। इन हाउस स्टिचिंग होने का एक सबसे बेस्ट फ़ायदा वो मिलता है कि आपको जो क्वालिटी है ना वो अप टू द मार्क आती है। और इन हाउस होने से प्राइस का भी थोड़ा बेनिफिट रहता है क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां है वो बाहर से सोर्सिंग करती है, जिसकी वजह से उनका प्राइस 5 से 10% ज़्यादा रहता है। इन हाउस में थोड़ा रेट अच्छा आता है, क्वालिटी बेस्ट आता है और एक सारा प्रोसेस हमारा इन हाउस है। जैसे अभी आपने स्टिचिंग देखा है, इसके बाद में माल जाता है थ्रेड कटिंग पे, चेकिंग पे और लेबल वगैरह लगने पे और लास्ट में आयरन होके बॉक्स पैकिंग होता है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद पीस आता है और उसके बाद में वो मतलब फिनिश गुड होता है और स्टॉक रखा जाता है। तो ये आप जब भी आओगे, हमारा वेरोलाई का बोर्ड लगा हुआ है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो एक अलग वाइब आएगी। अलग वाइब क्यों आएगी आपको बताता हूँ। जैसे ही आप एंटर करते हो एक कोट लिखा रहता है हमारा। जैसे आज का कोट है, जीवन में सफलता का सीधा रास्ता मेहनत और धैर्य से होकर ही गुजरता है। और ये जो कोट है ना, ये हमारा टीम का एक पर्सन होता है, वही लिखता है, वही सोचता है। और ये कोट लिखने से फ़ायदा क्या रहता है, जो टीम है वो मोटिवेटेड रहती है, टीम में एक एनर्जी रहती है। तो आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। ये रहता है फिनिशिंग वाला पार्ट। पहले जैसे जो भी लेबल होता है ना, उस पर हमारा जितना भी लेबल है सारा MRP से आता है। जैसे वेरोलाई का लेबल है तो उस पर MRP लगाया जाएगा, कौन सा MRP है, कौन सा SQ है।
MRP ये टैगिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद में जो माल आएगा पहले उस पर रिफ्लेक्टर्स जो लोगोज लगते हैं वो लगाए जाएंगे। जैसे ये माल है, यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइव लोगो लग रहे हैं, लोगो लगाए जा रहे हैं। ये लोगो जैसे लगेंगे ना, उसके बाद इस टाइप का आपको लुक आने वाला है। ये लोगो हीट प्रेस मशीन से लगते हैं और इसका एक स्पेशल फ़ायदा क्या रहता है, ये लोगो हटेगा नहीं। काफ़ी जगह मैनुअल प्रोसेस होता है, हम भी पहले मैनुअल करते थे, लेकिन उसमें इश्यू आता था तो हमने ऑटोमेटिक डाल दिया, क्योंकि कंपनी में प्रोडक्शन लेवल बढ़ा है। ये जैसे प्रोसेस होता है उसके बाद में फिनिशिंग वाला पार्ट पे चली जाती है। जो भी माल आएगा ना, उसमें जो भी अल्ट्रेशन होगा या उसमें जो भी इश्यूज आने वाले हैं वो यहीं निकाल देंगे, आपके पास एकदम वेल फिनिश्ड पीस पहुँचेगा। तो ये पूरा इन हाउस है, यहाँ देख सकते हो आप, फिनिशिंग की जा रही है, एक एक पीस को बारीकी से चेक किया जा रहा है। उसमें थ्रेड कटिंग हो गया, नाड़ा डलना हो गया, कोई सिलाई में इशू तो नहीं है, या उसमें कोई दाग धब्बा है तो वो चीज़ भी थोड़ा चेक की जाती है। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये होता है हमारा प्रेसिंग पार्ट। या मेरे को इधर दिखा दो एक बार, ये प्रेसिंग पार्ट है जो प्रेस करी जा रही है, आयरन करी जा रही है। जो भी माल है ना, वो जैसे मान के देखो लो, ये कोई प्रोडक्ट है, इस पर आयरन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें जो भी है उसका स्टाइल कोड आप देख सकते हो, ये स्टाइल कोड आने वाला है, सोर्स 93 429 का MRP है और स्ट्रेचेबल पीस है। अब इसका पैकिंग होना पेंडिंग है, ये देखो स्ट्रेचेबल। इसमें जो भी माल पैक होगा ना, उसके बाद इस टाइप से आपको शो होगा। ये जिपर पैकिंग है, ये देखो आप यहाँ, ये फोल्डिंग वाला पार्ट है, जहाँ फोल्डिंग एंड पन्नी के अंदर जो होता है जिपर पैकिंग में डाला जाता है, इस टाइप से आपको लुकिंग आने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स में कैसे डाला जाता है, कैटलॉग वगैरह का थोड़ा प्रोसेस भी आपको साथ में दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट है वो इन्वेंट्री पार्ट है। जैसे कोई माल आपको मैंने दिखाया था, वो इस पैकिंग में जैसे आता है ना, उसके बाद में उसके बॉक्सेस बनाए जाते हैं, उसमें कैटलॉग डाला जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जितना भी आप पार्ट देख रहे हो ना, मैक्सिमम जो माल है वो सारा बॉक्स पैकिंग में है। और ये जो माल रखा हुआ है ना, ये हमारे एक इन्वेंट्री बेस्ड सिस्टम है। मतलब आप देख सकते हो ना, थोड़ा सा दिखाओगे ना, तो हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक बिन पे एक बारकोड लगाया गया है, जिससे कि हमारा इन्वेंट्री मैनेज होता है। पूरा सिस्टमेटिक काम है, ऐसा नहीं है लोकल टाइप से काम रहता है, पूरा सिस्टमेटिक। अगर ये माल यहाँ रखा हुआ है तो ये इसलिए रखा हुआ है कि अब ये इन्वेंट्री इनबाउंड नहीं हुआ, ये मतलब इन्वेंट्री को रखा नहीं गया। जब तक ये इनबाउंड नहीं होगा तब तक इन्वेंट्री में शो नहीं होगा। जैसे माल आता है उसके बाद में पर्टिकुलर हमारा जो टीम है वो निकालती है, एक एक पीस को सॉर्टिंग करती है साइज़ बाई, और फिर उसके बाद में इस टाइप से बॉक्सेस रहते हैं जिसके अंदर माल डाला जाता है और इस टाइप से कैटलॉग डाले जाते हैं। ये देख सकते हो आप, ये कैटलॉग है, इसको फोल्ड करके प्रॉपर इसको डाला जाता है। और ये जितना भी आप माल देख रहे हो ना, उसका जो बॉक्स का तरीका होगा वो अलग अलग होगा। अगर शॉर्ट्स है तो उसका अलग बॉक्स होगा, टी शर्ट में राउंड नेक का अलग है, कॉलर्स के अलग टी शर्ट्स है, ट्रैक पैंट के अलग टी शर्ट्स आने वाले हैं। इसका फ़ायदा क्या रहता है, एक दुकानदार के पास एक इन्वेंट्री, एक ढंग से माल जब जाता है ना, तो वो भी एक इन्वेंट्री, जैसे हमने माल रखा है वैसे वो सिस्टमेटिक माल रख सकता है। और क्या होता है ना कि कई बार कैसा होता है ना, जैसे मान के चलो ये टी शर्ट है और इसमें 6 कलर का चार्ट है, तो कई बार क्या होता है, कस्टमर जैसे माल निकालता है या जंबो फाड़ता है और वो जैसे जमाता है, जैसे दिखा के वापस जमाता है, तो वो अलग अलग जगह चले जाते हैं। लेकिन बॉक्स में ऐसा नहीं होगा, जैसे आपने बॉक्स में माल दिखाया, कस्टमर ने पसंद किया, वापस बॉक्स में रख के उसको रख दो, तो एग्जैक्टली आपको इन्वेंट्री भी मैनेज हो जाएगी उससे, कि आपके पास 5 ही पीस बचे हैं या 4 ही पीस बचे हैं, आपके पास माल खत्म होना, आप ऑर्डर डाल सकते हो। तो इस टाइप से काम रहता है। ये हमारा एक पार्ट है जहाँ इन्वेंट्री रखी जाती है, एक पार्ट और है जहाँ पैकिंग भी होता है और इन्वेंट्री भी रखी जाती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा सेकंड इन्वेंट्री बेस्ड मतलब इन्वेंट्री एरिया है जहाँ पे इन्वेंट्री रखा जाता है। आप देख सकते हो प्रॉपर हर एक आर्टिकल का जैसे इनबाउंड होगा तो सिस्टम है उसमें इनबाउंड करा जाएगा, क्योंकि टीम जो पर्टिकुलर हमारा सेल्स की टीम है उसको कैसे पता चलेगा कौन सा इन्वेंट्री का कितना माल कहाँ रखा हुआ है। ये जो सिस्टम्स है ना, ये हर एक कंपनी में होना चाहिए। ये उन्हीं कंपनियों में होता है जो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे काम कर रही है या जिसको बड़ा बनना है। इसी टाइप से वो बड़ी जो कंपनीज है वो काम करती है, तभी वो बड़ी हो पाती है। जैसे आप माल देख सकते हो, कोई भी जो, जैसे ये माल है अभी इनबाउंड होना पेंडिंग है, अभी इसमें कैटलॉग नहीं आया तो यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कोई और इन्वेंट्री का ऑर्डर आ जाता है तो हमारा ऑर्डर वगैरह, मानो कोई ऑर्डर आ गया है उसमें कोई माल शॉर्ट है तो ये ऐसे रखा रहेगा। अगर पैकिंग हो चुका है तो इस टाइप से पैकिंग हो जाएगा वो इसमें प्रॉपर। अभी जैसे मान के चलो बारिश का टाइम है तो काफ़ी जगह क्या होता है माल भीग जाता है, तो हम इस पर भी एक पन्नी है, स्ट्रेच रोल बोलते हैं, स्ट्रेच रोल लगाते हैं, जिससे क्या रहता है कि ये भी वाटरप्रूफ टाइप से काम करती है। यहाँ पे आपको हमारे पास जो इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूँ तो लमसम हमारे पास आपको 1 लाख से अबाउ इन्वेंट्री अवेलेबल है, जो आपको कम से कम 200 से 250 डिज़ाइन हमारे पास रेगुलर बेसिस पे रहती है जिसमें माल मिल जाता है। और जब भी आप ऑर्डर करना चाहते हो, मान के चलो अभी सीजन टाइम है और आपको एक ऑर्डर लगाना है मान के चलो, और आप चाहते हो कि भैया मेरे पास 15 दिन बाद पेमेंट आएगा या मेरे पास 7 दिन बाद पेमेंट आएगा, तो आप एक सैम्पल अमाउंट 30-40% का एक अमाउंट डाल दो, जिससे कि आपका माल निकल के और ये इस टाइप से रखा रहे। क्या होता है ना कि अभी राइट नाउ डिमांड साइड तेज है,
तो जैसे आप ऑर्डर बोलते हो सर मैम से, आप जैसे बिल बनवाते हो और 10 दिन का टाइम आप डिले कर देते हो, तो आपका जो माल है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। जब तक टोकन अमाउंट नहीं आता तब तक हम इन्वेंट्री को साइड नहीं करते हैं। तो ये देख सकते हो इनके टोकन अमाउंट्स आए हुए हैं, तो इनका इन्वेंट्री अलग किया गया है, देखो इस टाइप से अलग करके रखा हुआ है। और आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे ही आप अंदर आओगे तो हमारा एक सैम्पल एरिया है जहाँ पे सैम्पलिंग रहती है पूरी प्रॉपर। ये हमारा सैम्पल एरिया है जहाँ पे सैम्पलिंग रहती है। कस्टमर रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहते हैं। मैं आपको बात भी करा दूँ। हाय भैया, कहाँ से विजिट करो भैया? हम नागपुर से विजिट कर रहे हैं। देखो भैया नागपुर से आई थिंक फर्स्ट विजिट है आपकी ना? विजिट है, हाँ। फर्स्ट विजिट है, तो फर्स्ट टाइम भैया विजिट कर रहे हैं। प्रॉपर एक सैंपल एरिया रहता है जहाँ पे सैम्पलिंग लगी हुई है। आप यहाँ आते हो, प्रॉपर एक एक सैंपल को टच फील करके देख सकते हो। रेगुलर बेसिस पे विजिट रहती है। और आपको आगे भी मैं दिखा देता हूँ भैया, आराम से सीखना, आगे भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप आगे आओगे तो हमारा रहता है सेल्स का पार्ट। अभी आप देख सकते हो जो सेल्स पर्सन है जो आपको वहाँ दिख रहे थे स्टाफ, वही सेल्स पर्सन है जो आपको हर एक अपडेट देंगे। मतलब आपको कैटलॉग भेजना हुआ, या फिर आपको मान के चलो कोई इन्वेंट्री का अपडेशन देना हुआ, या आपको कोटेशन बना के देना हुआ। जैसे ही आप एक कॉल करोगे या मैसेज करते हो तो आपको प्रॉपर उसका रेस्पॉन्स मिलता है। अभी जो सेल्स टीम है, मे बी कोई सैंपल रूम में है तो कोई ऑर्डर पैकिंग में, उनकी ऑर्डर पैकिंग में कोटेशन वगैरह चेक करिए। क्योंकि हमारे पास क्या रहता है, जब भी आप ऑर्डर डालते हो ना, तो उस टाइम होता क्या है, जैसे आपको ऑर्डर को क्रॉस चेक हमारी टीम करके आएगी। कैसा होता है ना, आपने 200 पीस डाले और आपको 198 पीस ना पहुँचे, पूरे 200 पीस पहुँचे, तो इसके पीछे पूरा एक बैकएंड काम रहता है। जब भी आप ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, पेमेंट आपका कंफर्म हो जाएगा, तो अकाउंट्स टीम रहेगी, वो पेमेंट को कंफर्म करके बिल जनरेट कर देगी। हमारा विदाउट बिलिंग में काम नहीं होता है, टोटल बिलिंग का काम रहता है। ठीक है, आपको और आगे लेके चलता हूँ मैं। मान के चलो अगर आपका ऑर्डर आपने दे दिया है और आपको उसके बाद में वेट करना है, तो ये हमारा वेटिंग एरिया रहता है। आप देख सकते हो हमारे वेरोलाई की ही डमी वगैरह लगाई हुई है। और ये इधर भी देख सकते हो ना, ये आपको फोर्ट वगैरह है। तो आप जयपुर कभी आ रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि जयपुर में घूमने लायक जगह कहाँ कहाँ है, तो वो चीज़ है। तो वहाँ पे भी यहाँ पे अपडेट रहता है, अंबर पैलेस, आमेर फोर्ट, हवा महल वगैरह का पूरा अपडेट रहता है। और इस टाइप भी आप देख सकते हो कंपनी का जो बेसिकली फॉर्मेट है, कंपनी हमेशा हर एक पर्सन को मोटिवेटेड रखना चाहती है। तो मोटिवेशन के फायदे क्या रहते हैं, आज कंपनी को काम करते हुए 2016 से कंपनी वर्किंग कर रही है। और वह कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, वो इन्वेस्टमेंट था कंपनी का अप्रोक्स 5,000 रुपीज़ का। कंपनी 2016 से ऑनलाइन वर्किंग कर रही है, 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था। उससे लेकर 2022 में कंपनी ने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं उसको बंद करके और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म मतलब B2B जो आज हम आपको सर्व कर पा रहे हैं वो स्टार्ट किया था। तभी हमने यूट्यूब चैनल चलाया था और इंस्टाग्राम हमने भी उसी टाइम स्टार्ट किया था। कंपनी ने उस टाइम भी 0 से स्टार्ट किया था। मतलब उस टाइम आप मान के चलो इन्वेंट्री हमारे पास कुछ 4-5 हज़ार पीस ही हमने बनाए थे, स्टार्ट किया था। और आज हमारे पास लाखों की इन्वेंट्री रखी हुई है, हमारे पास करोड़ों का काम हो रहा है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने रीस्टार्ट किया था और हमने एक ही चीज़ पे काम किया था, वो था कि हम कभी भी रुकते नहीं हैं। हम रोज़ सुबह आते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं और डिसिप्लिन बनते हैं। आप जब भी हमारा आप देखोगे ना, मंडे टू सैटरडे का टाइम देखोगे तो हमारा प्रॉपर वर्किंग चलता है। उस टाइम कोई टीम छुट्टी पे है या कोई टीम ने लीव भी किया है तो भी हमारा बैकएंड सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके जो काम है वो या तो मैं करूँगा या फिर किसी दूसरी टीम के मेंबर को हम दे देंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप खुद भी अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मुझे काम स्टार्ट करना है, तो इसका बेस्ट तरीका यही बोल देता हूँ मैं आपको। काम स्टार्ट करने का तरीका यही है कि आप एक छोटा अमाउंट 30 से 40 हज़ार रुपये लगा के भी ये काम स्टार्ट कर सकते हो। आप 30 से 40 हज़ार में क्या क्या मिल जाएगा, आप हमसे 2 कॉलर की टी शर्ट ले लो, 2 राउंड नेक टी शर्ट ले लो, 2 टाइप के पजामे ले लो, 2 टाइप के शॉर्ट्स ले लो, 2 टाइप की बनियान वेस्ट ले लो। इससे आप एक छोटे स्केल पे 200 पीस लो जो कि 40 हज़ार या 35 हज़ार का बिल बनेगा। आप अपने घर से स्टार्ट करो, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करो। आप अपने घर से एक 40 हज़ार का अमाउंट लो और आप बिजनेस स्टार्ट करो। नियर की जो लोकेलिटी है वहाँ पे माल दो। मैं कह रहा हूँ शुरू में आप एक मार्जिन छोटा रख लो, आप 30%, 40%, 45% डिस्काउंट पे माल दो। शुरू में आप मत कमाओ। आप 6 महीने में दुकान खोल लोगे और 2 साल में आप शोरूम में कन्वर्ट हो जाओगे और 5 साल में आपने जितना लगाया ना उसका 3 से 4 गुना आप निकाल लोगे। ये कब पॉसिबल होगा, ये वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन लोगे। देखो वीडियो सब लोग देखते हैं, मोटिवेट सब लोग होते हैं, सब लोगों में आग लगती है, लेकिन काम कुछ लोग ही कर पाते हैं। तो मेरा कहना यही रहेगा आपको कि हम जब कुछ नहीं था, जब से इतना कुछ कर लिया, तो आप लोग भी वो काम कर सकते हो। वेरोलाई का हमेशा यही रहेगा कि हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हम आपको एक अच्छा माल देंगे और
हमारा जो गोल है वो ये है कि हर एक इंडिया के हर छोटे से छोटे तबके पे हमारा माल पहुँचे, लोगों को अच्छा माल मिले, सस्ता माल मिले, अच्छी क्वालिटी का माल मिले और वो माल मिले जो उसको कमा के भी दे और जो कस्टमर ले रहा है उसको वो फैब्रिक वर्थ इट हो, जो उसने पैसा दिया है उतना उसको वर्थ दे के जाए। तो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट इसी काम पे हम काम करते हैं। हमारे पास आपको स्पोर्ट्स वेयर का ही सारा कलेक्शन मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो, विजिट करना चाहते हो या आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाने का भी विचार कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। हमारा मिनिमम ऑर्डर 10,000 रुपये का रहता है, जिसमें आप अगर चाहते हो कि भैया मैं COD करना चाहता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी, तो आप कर सकते हो, नो इशू। उसके अंदर आपको 20% पेमेंट, मतलब 20% पेमेंट आपको पहले करना होता है। बाकी जो भी अमाउंट होता है रिमेनिंग, वो आप जब आपके पास माल पहुंचता है आप ले सकते हो। माल देखो, अपनी लोकेलिटी में फैलाओ, जब आपको लगता है वर्थ इट है तो आप अपने एक छोटा दुकान भी खोल सकते हो। और अगर आप यहाँ आके विजिट करना चाहते हो तो मैं एड्रेस एक बार बता देता हूँ। स्क्रीन पे भी हम एड्रेस डाल देंगे और मैं आपको बता भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा एड्रेस डल जाएगा। हमारा एड्रेस रहता है G141 सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, इंडिया गेट, सांगानेर, जयपुर। आप जयपुर आइए, जयपुर में आके हमारे यहाँ पे फैक्ट्री विजिट कीजिए। आप एक एक प्रोसेस को अपनी आंखों से देखिए, माल को टच फील कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप माल खरीदिए, और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कोई इशू वाली बात नहीं, आपका विजिट करना सफल हो जाएगा। घर बैठ के अगर वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो करना है तो COD भी कर सकते हो, और अगर आप में आग है तो आप आके विजिट भी कर सकते हो। मैं सर यही कहूँगा, क्योंकि हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, रोज़ सुबह हर एक काम जैसे योगा हो गया या मेडिटेशन हो गया, इस पर सारा वर्किंग रहता है। बॉडी के प्रति हमारा थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हम स्पोर्ट्स पर्सन, अगर हम फिट नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो काम कर रहा है वो खुद फिट नहीं है, तो फिटनेस के लिए उसको क्या नॉलेज होगी। तो हम खुद भी फिट रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं, डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं, फोकसली काम करते हैं और रोज़ काम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा स्क्रीन पे भी नंबर है, जाके कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और अगर आपका कोई भाई दुकान खोलने का सोच रहा है तो शेयर बटन है, वहाँ पे जाके उसको शेयर कर दो, क्योंकि कोई आपकी वजह से आगे बढ़ जाए तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा। कुछ दुआ तो आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को यही अंत करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए सब्सक्राइब। हमारा वेरोला स्पोर्ट्स के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ जाके हमें फॉलो कर लीजिए। ऐसे रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे, रेगुलर हम बातें करते रहेंगे और रेगुलर बेस पे आपको प्रोडक्ट अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।